वेलकम डियर व्यूवर्स ऑफ द एजुकेटर्स। कमेंट सेक्शन के उसी सीरीज़ में एक और नया लेक्चर हमारे सामने है और एक व्यूवर का एक और क्वेश्चन था। हमने एक लॉ वाले जो हमारा एक लेक्चर था उसके अंदर हमने एक बात कही थी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ करियर टूवर्ड्स द सोसाइटी, या करियर की क्या जिम्मेदारी है समाज को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी समाज को लेके। तो उसमें बच्चों ने हमसे पूछा, एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर ये बताइए कि हम करियर बनाते हैं, हम पैसा खर्चा करते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, हम समाज के बारे में क्यों सोचें। तो ये सवाल था, इसके बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए अलग से थोड़ी डिटेल में, क्योंकि वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि वी द ह्यूमंस आर सोशल बीइंग। हम इंसान एक समाजी बशर हैं, हम अकेले नहीं रहते हैं, हम झुंड में रहते हैं। मोहल्ले होते हैं, हमारे गांव होते हैं, बस्तियां होती हैं, शहर होते हैं, मुल्क होते हैं, दुनिया है। तो हम लोग कभी अलग नहीं रह सकते, ये हमारे इंस्टिंक्ट के ख़िलाफ़ है, बिकॉज वी आर क्रिएटेड एज अ सोशल बीइंग। हम समाजी प्राणी इसको कह सकते हैं ना। जैसे कुछ जानवर आपने जंगल में देखे होंगे जो अलग रहते हैं, जैसे टाइगर हमेशा अलग दिखेगा आपको, लेकिन कुछ जानवर हमेशा झुंड में रहते हैं। जैसे हाथी हो गया, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, ज़ेब्रास हो गए, उनकी फैमिलीज़ होती हैं। इस तरीके से इंसान भी एज अ ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, अलग अलग नहीं रहता। तो अब जब हम लोग यहाँ पे इस बात को समझ चुके हैं कि इंसान हमेशा साथ में रहता है, अलग नहीं रहता है, तो फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने पैसे कमाए, ठीक है, हमने अपने लिए पैसे कमाए, हम खुद खर्च करेंगे, लेकिन देखो समझना हमें ये है कि एक इन्वायरमेंट एक चीज़ होती है। इन्वायरमेंट मीन्स एनीथिंग, ऑल द थिंग्स दैट आर इनकम्पासिंग यू, मतलब आपके चारों तरफ जो कुछ है दैट इज़ योर इन्वायरमेंट। जो कुछ हमारे आसपास है ये हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट को हम भी इफ़ेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट हमें भी इफ़ेक्ट करता है। कैसे? अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे धुआं या कोई अगरबत्ती जला दें या कुछ मोर्टिन कॉयल जला दें तो यहाँ धुआं फैल जाएगा। मीन्स हमने इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट किया और इन टर्न उस धुएँ से हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, तो वो इन्वायरमेंट हमें उल्टा हार्म करेगा। अब आते हैं हम और आगे डिटेल में। अगर जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज पढ़ा लिखा नहीं है और आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप चाहते हैं कि आपके जैसा पढ़ा लिखा कोई हो ना, सिर्फ आप ही पढ़े लिखे हों। अब पूरा समाज जाहिल है, सिर्फ आप पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने लेवल की बात किससे कहिएगा बताइए? जब पूरा समाज आपके लेवल का है ही नहीं तो आप अपनी बात किससे करिएगा? आप सर फोड़ डालिएगा लेकिन आपकी बात कोई नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि आपके लेवल का कोई है ही नहीं। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें, एक समाज है जहाँ पे पूरा समाज बहुत गरीब है, आप बहुत अमीर हैं, ठीक है, आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत घमंड में रहते होंगे, आप किसी को बिल्कुल हीड नहीं देते होंगे, ठीक है, ये सारी बातें आपकी जगह सही हैं। आप अमीर हैं, आपने पैसे कमाए, आप अमीर हैं, लेकिन मैं ये बताइए, आप जो बिज़नेस करते होंगे, जब पूरा समाज गरीब होगा तो आपके बिज़नेस का सामान खरीदेगा कौन? आपके गुड्स एंड सर्विसेज को आखिरकार खरीदेगा कौन? क्योंकि खरीदेंगे तो अल्टीमेटली सोसाइटी, और व्हेन सोसाइटी इज पुअर सो योर प्रोडक्ट्स विल नॉट बी सोल्ड। किसको बेचिएगा? एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। फिर आती है क्योंकि हम समाजी बशर हैं, बिकॉज वी आर द सोशल बीइंग, तो हमारी जिम्मेदारी समाज के लिए, सबके लिए बनती है। अगर हमको पैसा है हमारे पास तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों का हाथ पकड़ के खींचें। अब जैसे मैं एक मिसाल दूं, कुछ वक्त पहले, मैं अपनी खुद की मिसाल दूं, कुछ वक्त पहले हमारी बेटी की तबीयत ख़राब हुई, अक्सर ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी, ब्लड में इन्फेक्शन हुआ तो उसको बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तो मैं इस पूरे समाज से, इस समाज ने मेरी बहुत मदद करी। मैं हर एक से कहता था ब्लड दे दो, लोग ब्लड दे देते थे। मेरे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। उन लोगों ने मेरी बहुत मुश्किल वक्त में मदद करी, ठीक है। तो वो लोग जितनी भी डॉक्टर रिक्वायरमेंट बताते थे, समाज में जो लोग हमारे चाहने वाले हैं, जो लोग हमारे केयर करने वाले हैं, वो हमारी मदद करने आगे आते थे और हमारी बेटी को खून देते थे। अब धीरे धीरे करके अल्लाह ने शिफा दी, ठीक हुई, माशाल्लाह से ठीक है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? अगर हर आदमी ये सोच ले यहाँ पे कि ठीक है, उन्हीं ने मदद कर दी, तो अगर वो भी यही सोचते हैं, और फिर उसके बाद फिर मैंने एक एनजीओ स्टार्ट करी कैन सर्वाइव के नाम से, और मैंने डोनर का नेटवर्क क्रिएट किया।
एक डिवाइन कॉज था, मदद भी मिली, लोग जुड़े। हमारा कोई और मकसद नहीं था कि नाम कमाना है कुछ भी, बस ये था कि जिस समाज ने हमारी मदद करी है उस समाज की हम मदद करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह सकते थे, ये नहीं कह सकते हैं कि जिसने हमारी मदद करी हम उसका एहसान उतारेंगे, हम उसको खून देंगे। हम कभी नहीं कह सकते, अल्लाह ना करे कभी उसको ज़रूरत पड़े खून की। वो हमेशा फिट रहें वो लोग जिन सब ने हमारी मदद करी। मैं तो उनके लिए ये दुआ करूँगा। लेकिन है तो वो भी समाज का हिस्सा, तो हम समाज को क्या दे सकते हैं? हमने अपने आप से सवाल किया, तो हम समाज को वही दे सकते हैं जो समाज ने हमें दिया। अब वो लोग जिन्होंने दिया उनको कभी ज़रूरत ना पड़े, इंशाल्लाह कभी ज़रूरत ना पड़े, हमेशा सेहतमंद रहें सब लोग और पूरा समाज सेहतमंद रहे। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, तो हमने अपने डोनर नेटवर्क को क्रिएट किया ताकि उन लोगों की मदद की जा सके कि जिस समाज ने हमारी मदद करी। अब यहाँ पे आके आप फैसला कीजिए कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है, जो कमेंट जिस तरह का था, मैं उस कमेंट करने वाले बच्चे को नहीं कहूँगा, उस पर्सन को नहीं कहूँगा, उसका इंटेंशन सिर्फ एक सवाल करना था। अगर ये सवाल एज अ सवाल नहीं, एज अ मेंटेलिटी बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि पैसा तो मैं कमाता हूँ, अपने लिए मेहनत करता हूँ, तो मैं दूसरों को क्यों दूँ, दूसरों की क्यों मदद करूँ, समाज के लिए क्यों आगे बढ़ूँ, लोगों की मेंटेलिटी होती है। तो अब यहाँ पे आके सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मुझको जिस वक्त ब्लड की ज़रूरत थी उस वक्त वो लोग जो हमारी मदद के लिए आगे आए, अगर वो भी यही सोच लेते कि यार खाता तो मैं हूँ, खून मेरा बनता है, मैं दूसरे को क्यों दूँ, तो क्या हमको ब्लड मिलता? नहीं। या किसी को भी अभी डेंगू फैला हुआ था, बहुत लोगों को प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ रही थी, हर आदमी कहता यार प्लेटलेट्स मेरे, बॉडी मेरी, खाना मेरा, बोन मैरो ने मेरे प्रोड्यूस किया, मैं क्यों दूँ किसी को? तो क्या कोई किसी की मदद करता? नहीं। कितने लोग मर गए होते, कितने लोग प्रॉब्लम में आ जाते। तो ये सोच बिल्कुल गलत है कि मैं कमाता हूँ और अपने लिए कमाता हूँ। नहीं, आप कमाते हैं अपने लिए, नो डाउट, लेकिन आपकी जिम्मेदारी समाज की भी है, क्योंकि आप अल्टीमेटली उस समाज का एक हिस्सा हैं। अगर आपको समाज में, एक हेल्दी समाज में रहना है, तो आपको समाज को साफ रखना पड़ेगा। जिस तरीके से आप जिस जगह बैठते हैं तो उस जगह को साफ करके बैठते हैं, क्योंकि अगर आप गंदगी में बैठेंगे तो कपड़े आपके भी गंदे होंगे। इसी तरह अगर आप गंदे समाज में रहेंगे, एक बीमार समाज में रहेंगे, मेंटली बीमार, फिजिकली बीमार, जिस तरह से भी बीमार, अगर आप एक बीमार समाज का हिस्सा हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप भी बीमार हो जाएंगे। तो बीमारी को ख़त्म करने के लिए, गंदगी को साफ़ करने के लिए आपको सिर्फ अपनी बैठने की जगह नहीं बल्कि अपने आसपास की सफाई करनी पड़ेगी। अपने आसपास से गुर्बत, जिसको कह सकते हैं पॉवर्टी, इलिटरेसी, इन सब चीज़ों को भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए इसके लिए काम करके इसको यहाँ से साफ़ करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन क्रिएट अ हेल्दी सोसाइटी, एंड व्हेन यू आर लिविंग इन द हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी इन्वायरमेंट, यू विल ऑल्सो बी अ हेल्दी पर्सन। सो आपकी जिम्मेदारी आपके साथ साथ इस समाज के लिए भी आपकी बहुत बड़ी है। सो कम फॉरवर्ड फॉर द रियल सोशल कॉजेज़, एंड वट एवर यू आर अर्निंग, वट एवर यू आर थिंकिंग, उसके अंदर थोड़ा सा 0.1% ही अगर आप हिस्सा मान लीजिए समाज का, तो आप यकीन जानिए कि जिस समाज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो समाज आपके सामने निखर के आएगा। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड फॉर द रियल सोशल कॉजेज़ एंड बी हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।